हेलो दोस्तों और वेलकम बैक एक नए सेशन में। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के एमसीक्यू जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इन 300 प्लस क्वेश्चंस को ही नहीं बल्कि इनके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कैड स्टैंड फॉर तो हमारा आंसर होगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। एडेड का मतलब होता है कि सहायता, यानी कंप्यूटर की सहायता से डिज़ाइन बनाना। इसका यूज़ बिल्डिंग मशीन्स वगैरह की 2D या 3D इमेजेस बनाने के लिए होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम इज जनरली नोन एज। इसको जनरली क्या बोलते हैं? तो हमारा आंसर है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा यूज़र इस पे काम कर सकते हैं, इसलिए ये सर्वर्स में बहुत ही पॉपुलर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन द फील्ड ऑफ इंटरनेट www स्टैंड्स फॉर। तो हमारा आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पर जो वेब पेजेस वेबसाइट होते हैं वो इसी वेब का हिस्सा होते हैं। Which application is used for accessing the information on internet? तो हमारा आंसर है वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र ही वो एप्लीकेशन है जो आपको वेब पेजेस दिखाता है और आपको उन पर नेविगेट करने के लिए अलाउ करता है। Unsorted transaction that can be used to immediately update a database is called। तो अनसॉर्टेड ट्रांजैक्शन जो है उसको इमीडिएटली डेटाबेस दैट कैन बी यूज्ड इमीडिएटली अपडेटेड डेटाबेस। तो इसमें से कौन सा आंसर हमारा होगा? तो इसका आंसर है डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस। तो इसमें आप किसी भी सीक्वेंस को फॉलो किए बिना डायरेक्टली किसी भी डेटा को एक्सेस और अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ अ पिक्चर फाइल ऑन अ कंप्यूटर। तो यहाँ बोला है कि नॉट एन एक्सटेंशन। जेपीजी पिक्चर फाइल का एक्सटेंशन है, जीआईएफ एक्सटेंशन है, पीएनजी एक्सटेंशन है, बट एमडीबी जो है ये एक्सटेंशन नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की डेटाबेस फाइल है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। अ निम्बल इज इक्वल टू बाइट्स। कितने बाइट्स के इक्वल एक निम्बल होता है? तो एक निम्बल 4 बाइट्स के इक्वल होता है। ठीक है, 4 बिट्स में 16 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो एक निम्बल 4 बिट्स के इक्वल होता है और 4 बिट्स में 16 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। इन HTML टैग्स कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स एनक्लोज्ड विद इन। तो HTML में टैग्स कीवर्ड्स जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? तो वो इस टाइप के सिंबल के अंदर होते हैं, एंगुलर ब्रैकेट इसको बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाता है एंगुलर ब्रैकेट्स। ये सब HTML टैग्स हैं और ये हमेशा एंगुलर ब्रैकेट्स में ही होते हैं। ठीक है, ये सब HTML टैग्स में यूज होते हैं। यहाँ पूछा है प्रिंटर कैनॉट प्रिंट मोर देन 1 कैरेक्टर एट ए टाइम। ठीक है, इसमें से कौन सा प्रिंटर है जो एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है? लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील। तो हमारा आंसर हो जाता है डॉट मैट्रिक्स। तो डॉट, क्योंकि ये एक एक करके डॉट प्लेस करके कैरेक्टर बनाता है, इसलिए ये एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर प्रिंट होता है इसमें। ठीक है, वेस्ट जनरेटेड बाय पर्सनल कंप्यूटर इज नोन एज। तो जो कंप्यूटर से वेस्ट जनरेट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम फिजिकल वेस्ट, कंप्यूटर वेस्ट, पीसी वेस्ट या ई वेस्ट। तो उसको हम यूजुअली ई वेस्ट बोलते हैं। ई वेस्ट मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इसमें सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं बल्कि सारे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल आइटम्स या डिवाइसेस के वेस्ट को आता है। ठीक है, डीवीडी रेफर्स टू। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो डीवीडी रेफर्स टू डिजिटल वीडियो डिस्क। तो हमारा आंसर हो जाता है डिजिटल वीडियो डिस्क, दैट इज ऑप्शन सी। तो इसको हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कहते हैं। ठीक है,
वीडियो, ऑडियो, डेटा सब कुछ स्टोर कर सकती है ये। इन माइक्रोसॉफ्ट डॉस द प्राइमरी फाइल नेम कैन कंटेन अप टू कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स प्राइमरी फाइल में कंटेन कर किए जा सकते हैं? तो इसका हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज 8 कैरेक्टर। MS डॉस में फाइल नेम मैक्सिमम 8 कैरेक्टर का ही हो सकता है और 3 कैरेक्टर्स एक्सटेंशन के लिए यूज होते हैं, लास्ट के 3। ठीक है। USB रेफर्स टू, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसर, पोर्ट टाइप, सीरियल बस। तो हमारा आंसर हो जाता है अ पोर्ट टाइप। तो USB जो है वो एक पोर्ट टाइप है। USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसे इसी पोर्ट से हम कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हैं। इन प्रोग्रामिंग रिपीटिंग सम स्टेटमेंट इज यूजुअली कॉल्ड, प्रोग्रामिंग में जब हम किसी स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर, लूपिंग, कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंपाइलिंग। तो हमारा आंसर है लूपिंग, ऑप्शन बी लूपिंग। ठीक है। जब हमने कोई स्टेटमेंट बार बार रिपीट करना होता है तो हम लूपिंग यूज करते हैं। ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर to find out computer LAN, to log into computer, to search on web pages or internet, none of these। तो हमारा आंसर हो जाता है to search on the web pages। तो ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर, ब्राउजर सॉफ्टवेयर जो है वो किसके लिए यूज होता है? तो टू सर्च द वेब पेजेस ऑन इंटरनेट। ये वेब पेजेस पर ये इंटरनेट पर वेब पेजेस ढूंढने और दिखाने के काम आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन MS वर्ड रिप्लेस ऑप्शन कम्स अंडर द मेन्यू, अंडर द डैश मेन्यू। तो MS वर्ड रिप्लेस ऑप्शन किस मेन्यू के अंडर में आता है? तो वो आता है एडिट के अंदर में। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन जो है वो एडिट के अंडर में आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप कोई वर्ड फाइंड करना या रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको एडिट मेन्यू में जाना होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। CPU रेफर्स टू, CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है, सारी कैलकुलेशन प्रोसेसिंग यही होती है। Which of the following is an impact printer? लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, डेजी प्रिंटर, बबल प्रिंटर। इसमें से कौन सा वाला एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो इंक रिबन पर स्ट्राइक करके प्रिंट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। तो हमारा आंसर हो जाता है डेजी व्हील प्रिंटर। आइडेंटिफाई द ऑड टर्म्स अमंग्स द फॉलोइंग। माइक्रोवेव्स, कोएक्सिबल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर वायर। तो इनमें से ऑड कौन सा है? तो इनमें से ऑड है माइक्रोवेव्स। ठीक है, क्योंकि बाकी 3 कोएक्सिबल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर वायर, ये सब वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम है, जबकि माइक्रोवेव एक वायरलेस मीडियम है। ये सारे वायर्ड हैं, ये वायरलेस है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डिजिटल सर्किट्स? ओनली रोमन सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम। तो हमारा आंसर हो जाता है बोथ हेक्साडेसिमल सिस्टम एंड बाइनरी सिस्टम। तो बोथ बी एंड सी, ये भी और ये भी। तो डिजिटल सर्किट जो है वो बाइनरी सिस्टम मतलब 0 और 1 को ही रिकॉग्नाइज करते हैं, और हेक्साडेसिमल सिस्टम जो है, हेक्साडेसिमल सिस्टम भी जो है उसको भी रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल बाइनरी सिस्टम का ही एक शॉर्ट फॉर्म है। Which among the following is top internet service provider in India in terms of market share based on subscriber base with 9.97 million? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग उस समय BSNL वॉज दी टॉप सर्विस प्रोवाइडर, टॉप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बट आज की डेट में टॉप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो है रिलायंस जियो, जिसका 50% मार्केट शेयर है। उसके बाद में आ जाता है हमारा एयरटेल, दैट इज 30% मार्केट शेयर है। देन वोडाफोन आइडिया विच इज़ अराउंड 13 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, एंड देन हमारा आ जाता है BSNL का अराउंड 4% के आसपास मार्केट शेयर है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। टेलनेट इज,
तो पूछा है टेलनेट क्या है। टेलनेट क्या है, तो टेलनेट है प्रोटोकॉल। ठीक है, हमारा आंसर हो जाता है टेलनेट है प्रोटोकॉल। टेलनेट का एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो यूजर को रिमोट कंप्यूटर्स को एक्सेस करने की परमिशन देता है। तो टेलनेट के थ्रू एक रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस किया जा सकता है। द टर्म ODBC स्टैंड फॉर, ODBC का फुल फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट डेटाबेस कम्युनिकेशन, ओपन डेटाबेस कम्युनिकेशन, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड इंटरफेस है जो डेटाबेस को एक्सेस करने में हेल्प करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोथ द ALU एंड कंट्रोल सेक्शन हैव स्पेशल पर्पस स्टोरेज लोकेशन कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? तो ALU और कंट्रोल सेक्शन दोनों में एक स्पेशल स्टोरेज लोकेशन होता है जिसको हम रजिस्टर्स कहते हैं, रजिस्टर्स। एंड ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है, तो हमारा आंसर हो जाता है रजिस्टर्स। ट्रांसलेटर फॉर असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेजेस, तो हमारा ऑप्शन है असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर। तो असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो हमारा आंसर हो जाता है असेंबलर। वेयर इज इंडिया सुपर कंप्यूटर PARAM लोकेटेड, तो इंडिया का सुपर कंप्यूटर फर्म कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये पुणे में लोकेटेड है। तो ये जो सुपर कंप्यूटर है ये पुणे के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC के द्वारा डेवलप किया गया है, डिजाइन और डेवलप किया गया है। ठीक है, द एक्सपेंशन ऑफ RDBMS का एक्सपेंशन क्या है? तो रिपेयरेबल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशन डेटाबेस मेमोरी सिस्टम, रेकरिंग डेटाबेस मेमोरी सिस्टम। तो हमारा आंसर हो जाता है रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो RDBMS ये वो सिस्टम है जो डेटा को टेबल्स मतलब रिलेशन में स्टोर करता है। ठीक है, तो इसको हम रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बग इन अ प्रोग्राम इज, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट, सिंटैक्स एरर, बोथ ABC। तो हमारा आंसर हो जाता है एरर। प्रोग्राम में जो एरर और मिस्टेक होती है उसको हम बग कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउज कंप्यूटर टू ट्रांसफर डेटा यूजिंग टेलीफोन लाइन, तो इसमें से कौन सा कंप्यूटर अलाउ करता है कंप्यूटर टू ट्रांसफर डेटा यूजिंग टेलीफोन लाइन? कीबोर्ड, CPU, मॉडेम, प्रिंटर। तो हमारा आंसर हो जाता है मॉडेम। तो मॉडेम टेलीफोन लाइंस पर डेटा ट्रांसफर करने का काम करता है। यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और वाइस वर्सा। ठीक है, और वाइस वर्सा का मतलब है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नेचर में ये कन्वर्ट करता है। Let's see next question. The program that places program into memory and prepares them for execution, उसको हम क्या बोलते हैं? असेंबलर, कंपाइलर, लोडर, माइक्रो प्रोसेसर। तो जो लोडर प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है और उसे एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी करता है। तो हमारा आंसर हो जाता है लोडर। द प्रोग्राम दैट प्लेसेस द प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड प्रिपेयर्स देम फॉर एग्जीक्यूशन इज अ लोडर। The computer programs stored in a ROM are called software, freeware, firmware, none of these। तो हमारा आंसर हो जाता है firmware। तो रोम में स्टोर्ड प्रोग्राम को फर्मवेयर कहते हैं क्योंकि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का लिंक होते हैं। ठीक है, ये बीच के लिंक होते हैं इसलिए इसको फर्मवेयर कहते हैं। द फाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग MS Excel, तो MS Excel स्टार्ट करने के लिए कौन सी फाइल रिस्पॉन्सिबल है? तो हमारा आंसर हो जाता है excel.exe। सो exe एक्सटेंशन वाली फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। एक्सेल स्टार्ट करने के लिए excel.exe फाइल रन होती है। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइकॉन्स आर डैश कमांड्स, तो आइकॉन्स आर कौन से कमांड्स हैं? टाइप्ड, वर्बल, पिक्चर और इमेजिनरी। जो दो आइकॉन है वो जो सिस्टम में दिखते हैं वो एक पिक्चर कमांड्स हैं। सो आइकॉन पिक्चर कमांड्स होते हैं, इन्हें क्लिक करने से हम कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन MS-DOS एक्सटर्नल कमांड,
इसमें से कौन सा वाला MS DOS एक्सटर्नल कमांड है? dir, कॉपी, फॉर्मेट, प्रॉम्प्ट। तो फॉर्मेट एक एक्सटर्नल कमांड है, ठीक है। फॉर्मेट जो है वो एक एक्सटर्नल कमांड है। एक्सटर्नल कमांड DOS सेपरेट फाइल होते हैं, जबकि इंटरनेट कमांड जो है command.com में बिल्ट इन होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एड्रेस कंसिस्ट ऑफ। एड्रेस में क्या क्या होता है? क्या एन ऑफसेट, अ बेस रजिस्टर, एन इंडेक्स रजिस्टर, ऑल ऑफ दिस। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दिस। एक एड्रेस में ऑफसेट, बेस रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर तीनों ही कंपोनेंट होते हैं जो डेटा की लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। A dash is an input device which is used to converting picture, maps, drawings into digital form for storage in computer। तो इसमें से कौन सा डिवाइस जो है वो पिक्चर को और मैप्स को, ड्राइंग को कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में? OC, OMR, MICR और डिजिटाइजर। तो हमारा आंसर हो जाता है डिजिटाइजर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन C लैंग्वेज द फॉर्मेटिंग कैरेक्टर शुड बी प्रिसीडेड बाय सिंबल्स। तो C लैंग्वेज में फॉर्मेटिंग के लिए हम परसेंटेज सिंबल को यूज़ करते हैं, जैसे परसेंटेज फॉर इंटीजर, परसेंटेज फॉर फ्लोट। तो हमारा आंसर हो जाता है परसेंटेज, ऑप्शन C। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बिट रेफर्स टू। बिट को हम क्या बोलते हैं? बिट जो है ये है बाइनरी डिजिट का एक शॉर्ट फॉर्म है। ये या तो 0 या 1 में से कोई एक वैल्यू होल्ड करता है। तो हमारा आंसर हो जाता है बाइनरी डिजिट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउज यूजर टू एक्सेस अकाउंट्स एंड पे बिल्स। डैश अलाउज यूजर टू एक्सेस अकाउंट्स एंड पे बिल्स। तो इसमें से क्या अलाउ करता है यूजर को टू एक्सेस अकाउंट्स एंड पे बिल्स? तो वो हमारा डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन बैंकिंग, मल्टीमीडिया, ई कॉमर्स। तो हमारा आंसर हो जाता है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अकाउंट एक्सेस करते हैं और बिल्स पे करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द एक्ट ऑफ राइटिंग न्यू डेटा इनटू रजिस्टर is possible only when register is accumulator, is possible only when register is accumulator or instruction register erases the previous content of the register, it non destructive or existing content। तो इसमें से कौन सा आंसर हमारा होगा? तो जो जब नया डेटा रजिस्टर में राइट किया जाता है तो पुराना डेटा इरेज हो जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन C, इरेजेस द प्रीवियस कंटेंट ऑफ द रजिस्टर। Which one of the following is an optical disk? जैज डिस्क, वार्म डिस्क, सुपर डिस्क, जिप डिस्क। तो इसमें से कौन सी एक ऑप्टिकल डिस्क है? तो वार्म डिस्क जो है वो एक ऑप्टिकल डिस्क है। वार्म डिस्क का मतलब, वार्म का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी। इस पे एक डेटा एक बार राइट होता है और बार बार रीड किया जा सकता है। द टर्म API रेफर्स टू। API का फुल फॉर्म क्या है? तो API का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो हमारा आंसर हो जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। API एक सेट ऑफ रूल्स है जो बताता है कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिक द ऑड वन आउट। इसमें से ऑड कौन सा है? जावा क्लाइंट, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, वायरस। तो हमारा आंसर हो जाता है जावा क्लाइंट्स। तो वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स एंड वायरस ये सारे एक मैलिशियस प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि जावा क्लाइंट हार्मफुल नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन CRT इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रेश रेट, रेजोल्यूशन, पिच या बैंडविड्थ। तो उसका हम बोलेंगे रिफ्रेश रेट। हमारा आंसर हो जाता है रिफ्रेश रेट। तो CRT मॉनिटर स्क्रीन कितनी बार रिफ्रेश होती है उसे रिफ्रेश रेट कहते हैं, ठीक है। इसको हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, HEZ, और इसको हर्ट्ज भी बोलते हैं, हर्ट्ज, ठीक है। इसको हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिंबल यूज्ड इन एन असेंबली लैंग्वेज आर कोड्स, मेमोनिक्स, असेंबलर, मशीन कोड्स।
तो सिंबल यूज इन असेंबली लैंग्वेज आर मैनमोनिक्स, तो हमारा आंसर हो जाता है मैनमोनिक्स। मैनमोनिक्स क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को रिपीट करने के लिए मैनमोनिक्स का यूज होता है, जैसे ऐड फॉर एडिशन, ठीक है, हम लिखते हैं ऐड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट SUB फॉर सब्ट्रैक्शन, तो इस सिंबल को हम मैनमोनिक्स बोलते हैं। The no-shade attribute in HTML defines the thickness of the line, display the line in red, display the line in dark gray, display the example in red। तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है डिस्प्ले द लाइन इन डार्क ग्रे। तो नो शेड एट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल लाइन को सॉलिड और एक डार्क ग्रे कलर में डिस्प्ले किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर आर द प्रोग्राम्स एंड डेटा बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर्स अवेलेबल, तो हमारा आंसर है स्टोरेज, ठीक है। प्रोग्राम्स और डेटा परमानेंटली कंप्यूटर की स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क में अवेलेबल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन HTML बी टैग्स डिस्प्ले द एनक्लोज टेक्स्ट इन डैश कलर, ब्लैक कलर, बैकग्राउंड, बोल्ड और ब्राइट, तो हमारा आंसर हो जाता है बोल्ड। HTML में जब हम ऐसे करके लिखते हैं तो ये एक बोल्ड टैग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बोल्ड टैग करने के लिए हम इसको ऐसे शो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर, प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस, जावा, इसमें से इन तीनों में से कौन सा वाला हार्डवेयर नहीं है? तो जावा जो है, जावा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हार्डवेयर नहीं है। बाकी तीन जो है वो प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस, ये सब हार्डवेयर डिवाइस हैं। ये सारे हमारे हार्डवेयर डिवाइस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, डेटाबेस प्रोग्राम, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, कंपाइलर्स, इसमें से कौन सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं? तो डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड ये सारे, तो इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो हमारा आंसर हो जाता है कंपाइलर। कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। When a group of computers connected together in a small area without the help of telephone line is called remote communication network, local area network, wide area network, value area network। तो यहाँ पे पूछा है when a group of computers connected together in a small area without the help of telephone line, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। जैसे आपके स्कूल ऑफिसर्स या एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क होता है वो लैन कहलाता है, इसमें टेलीफोन लाइंस की जरूरत नहीं होती, लोकल केबल यूज होते हैं। Fifth generation computers do not have speech recognition, artificial intelligence, very large scale integration, vacuum tubes, तो हमारा आंसर हो जाता है वैक्यूम ट्यूब्स। तो क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की पहचान है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पीच रिकॉग्निशन जैसे एडवांस फीचर आते हैं, तो ये सारे फीचर फिफ्थ जनरेशन में आते हैं, लेकिन उसमें वैक्यूम ट्यूब्स नहीं आती है, ठीक है। चलिए, वेयर डज द कंप्यूटर ऐड, कंपेयर एंड शफल डेटा, where does the computer add compare and shuffle data, memory chip, CPU chip, floppy disk, hard disk, तो हमारा आंसर हो जाता है CPU चिप, ठीक है। CPU चिप के अंदर ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, वही एडिशन, कंपैरिजन जैसे सारे कैलकुलेशन करता है। The letter G used in 2G spectrum stands for, तो G का मतलब पूछा 2G स्पेक्ट्रम में, तो G का मतलब जैसे कि हमें पता है, इसका मतलब है जनरेशन, 2G, 3G, 4G, 5G, तो इन सब में G का मतलब है जनरेशन ही होता है, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी की जनरेशन बताती है। डबल इज डेटा टाइप, डबल इज डेटा टाइप, प्रिमिटिव, सिस्टम डिफाइंड, यूजर डिफाइंड, लोकल। जावा जैसे लैंग्वेज में डबल एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो डेसिमल नंबर को स्टोर करता है, तो डबल एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो हमारा आंसर हो जाता है प्रिमिटिव। टुडे मोस्ट ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल आर थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन, तो आजकल जो कंप्यूटर्स आप यूज़ कर रहे हैं वो मोस्टली फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं, तो ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। हाई स्पीड नेटवर्क दैट कनेक्ट लोकल नेटवर्क इन अ सिटी और अ टाउन, लोकल हाई स्पीड नेटवर्क दैट कनेक्ट लोकल नेटवर्क इन सिटी और टाउन, तो इसका आंसर हो जाएगा मैन।
तो मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जैसे पूरे दिल्ली सिटी का नेटवर्क। ये एक शहर के अंदर के डिफरेंट लैंड्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। पीडीए स्टैंड फॉर, पीडीए स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो हमारा आंसर हो जाता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ऑप्शन है। पीडीए एक हैंड हैंडल डिवाइस होता है जो कंप्यूटिंग और इंफॉर्मेशन स्टोरेज का काम करता है। आजकल स्मार्टफोन ने इनकी जगह ले ली है। द डिवाइस दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर आउटपुट फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन्स इज कॉल्ड। द डिवाइस दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर आउटपुट फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन्स इज कॉल्ड मोडेम। ये हमने अभी देखा था, ये कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स को टेलीफोन लाइंस पर भेजना लायक इन एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। व्हाट इज एम कॉमर्स? एम कॉमर्स मतलब मोबाइल कॉमर्स, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाता है मोबाइल कॉमर्स, मतलब मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट वगैरह करना। ई कॉमर्स का ही मोबाइल वर्जन है ये। डीओएस इज, डीओएस, डीओएस की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीओएस दुनिया का पहला वाइडली इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने आईबीएम के लिए डेवलप किया था। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने आईबीएम के लिए डेवलप किया था। 1 बाइट इज इक्वल टू, 1 बाइट कितने के इक्वल है? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ऑलवेज याद रखना। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। The small and cheap computers built into several home appliances are of which type? Mainframes, mini computer, micro computer, none of the above। तो हमारा आंसर हो जाता है माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। जैसे आपके वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव में जो स्मॉल कंप्यूटर चिप होती है वो माइक्रो कंप्यूटर है। इसको एम्बेडेड सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम भी कहते हैं इसको, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोसेस डिफाइनिंग टेबल्स? प्रोसेस डिफाइनिंग टेबल्स, ऑप्शन ए डेटा डिफाइनिंग, डेटा नॉर्मलाइजेशन, इंडेक्स डेफिनेशन, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा इंडेक्स डेफिनेशन। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग टेबल इज इंडेक्स डेफिनेशन। रैशनल डेटाबेस में टेबल्स डिफाइन करने का प्रोसेस इंडेक्स डेफिनेशन कहलाता है, ठीक है। Which of the following is an example of database manager? इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है डेटाबेस मैनेजर का? ऑर्गेनाइजेशन, क्वेटो प्रो, पैराडॉक्स, कॉरेल ड्रॉ। तो ऑर्गेनाइजर जो है, ऑर्गेनाइजर एक डेटाबेस मैनेजर है जो एड्रेस बुक, कैलेंडर जैसे फंक्शंस मैनेज करता है, ठीक है। What are the signals that inform the operating system that some activity has taken place? इन्फॉर्मर्स, इवेंट्स, इंटरप्ट्स एंड हैंडलर्स। तो हमारा आंसर हो जाता है हैंडलर्स। तो हैंडलर, जैसे आप माउस क्लिक करते हैं उस सिग्नल को ओएस तक लेकर जाने का काम हैंडलर्स करते हैं, ठीक है। सिग्नल जैसे माउस में हम क्लिक करते हैं तो उससे जो सिग्नल जाता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम तक लेकर जाने का काम हैंडलर्स होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायरस इन अ कंप्यूटर इज, वायरस कंप्यूटर में क्या है? केमिकल दैट अटैक सिलिकॉन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डिस्टर्ब इंटीग्रेटेड सर्किट, प्रोग्राम दैट डैमेज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर हो जाता है प्रोग्राम दैट डैमेज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। वायरस एक हार्मफुल प्रोग्राम है जो आपके सॉफ्टवेयर को डैमेज करता है, खुद कॉपी बनाता है और आपके कंप्यूटर को स्लो कर देता है, ठीक है। Alta Vista is प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, ब्राउज़र, क्या है अल्टा विस्टा? तो अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, ठीक है। अल्टा विस्टा एक फेमस सर्च इंजन हुआ करता था, बाद में याहू ने इसे परचेस कर लिया। फाइनली 2013 के बाद ये बंद कर दिया गया।
एटीएम की एब्रीवेशन क्या है? तो एटीएम की एब्रीवेशन है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। एटीएम वो मशीन है जहां से आप पैसे निकालते हैं। ऑटोमेटेड मतलब मशीन खुद काम करती है, किसी कैशियर की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल? इंडिया का पहला कंप्यूटर कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बेंगलोर, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बुरनपुर, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा। तो इंडिया का पहला कंप्यूटर लगा था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में 1956 में, और ये एशिया का जापान के बाद पहला कंप्यूटर इंस्टॉलेशन था। ठीक है। What is the commonly used unit in measuring the speed of data transmission? तो commonly used unit measuring the speed of data transmission क्या है? मेगाहर्ट्ज, बिट्स पर सेकेंड, कैरेक्टर पर सेकेंड, नैनो पर सेकेंड। तो हमारा आंसर हो जाता है बिट्स पर सेकेंड। तो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड को बिट्स पर सेकेंड में मेजर किया करते हैं। हाई स्पीड के लिए kbps, mbps यूज होता है। ठीक है। In which of the following areas spreadsheet software is more useful? Spreadsheet software more useful कौन से एरिया में है? साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, पब्लिशिंग, मैसेज सेंडिंग। तो हमारा आंसर हो जाता है स्टैटिस्टिक्स। तो जो स्प्रेडशीट जैसे MS एक्सेल रोज और कॉलम में डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कैलकुलेशन, ग्राफ, स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है। ग्रुपवेयर ग्रुपवेयर क्या है? हार्डवेयर है, नेटवर्क है, फर्मवेयर है या सॉफ्टवेयर है? तो ग्रुपवेयर जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ग्रुपवेयर कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर होता है जो डिफरेंट यूजर को रिमोटली मिलकर काम करने में हेल्प करता है। ठीक है। ए कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ओवर रीजनल, नेशनल, ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बोला है कम्युनिकेशन नेटवर्क जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ओवर रीजनल, नेशनल, ग्लोबल एरिया नेटवर्क के लिए। तो इसको हम लैन बोलेंगे, मैन बोलेंगे, वैन बोलेंगे या WAN बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे वैन। ठीक है। वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे कंपनी के डिफरेंट ऑफिसर्स डिफरेंट सिटीज़ या कंट्रीज़ में हो सकते हैं, तो उनको कनेक्ट करने वाले नेटवर्क को हम वैन से यूज़ करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर इज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर इज आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजर, एक्सेस। तो इसमें से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर कौन है? आउटलुक, ऑर्गेनाइजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर या एक्सेस? तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, आउटलुक। MS आउटलुक ईमेल क्लाइंट है जो ईमेल के साथ साथ कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, टास्क भी मैनेज करता है, तो इसलिए इसको पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर कहते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विकीलीक्स अ विसल ब्लोअर वेबसाइट ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन। तो विकीलीक एक विसल ब्लोअर वेबसाइट है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की है। वो वहाँ कहाँ से बेस करती है? USA, UK, स्वीडन, नॉर्वे। तो वो बेस करती है स्वीडन से। ठीक है। विकीलीक्स ऑफिशियल हेडक्वार्टर तो नहीं है, लेकिन इसके सर्वर मोस्टली स्वीडन में लोकेटेड है। ठीक है। ए पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय। पैरेलल पोर्ट जो है मोस्ट ऑफन किसके लिए यूज होता है? प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। तो पैरेलल पोर्ट जो है वो मोस्टली प्रिंटर के इसमें यूज होता है। पैरेलल पोर्ट से की गई डिवाइस कनेक्ट हो सकती है, से कई डिवाइस कनेक्ट हो सकती है, लेकिन ये ट्रेडिशनली प्रिंटर के लिए ही यूज होता है। ठीक है। पैरेलल तो पैरेलल पोर्ट पे हम बहुत सारे डिवाइस यूज अटैच कर सकते हैं, बट मोस्टली इसको प्रिंटर के लिए यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द फर्स्ट ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर इज। तो पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है ENIAC, ऑप्शन ए। हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
ENIAC जो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। DTP स्टैंड फॉर, DTP का फुल फॉर्म क्या है? डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो ऑप्शन बी। तो DTP यूज़ होता है डॉक्यूमेंट्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर जैसे चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए होता है। जैसे एडोब पेज मेकर है, उसी हिसाब से डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर नेटवर्क? इसमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसमें हमारा कौन सा वाला कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो वाइड एरिया नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन है, पर्सनल नेटवर्क नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर पर्सनल नेटवर्क हो जाता है। 1024 बाइट्स इक्वल टू 1024 बाइट्स इक्वल टू कितने पे इक्वल होती है? तो ये कन्वर्शन हमको याद रखना है कि ये इक्वल होता है 1 KB में, 1 किलोबाइट में। सो 1 KB के बराबर है 1024 बाइट्स। ठीक है, 1000। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द टर्म VPC XT रेफर्स टू पर्सनल कंप्यूटर एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सपेंडेड टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। तो इसमें से VPC XT रेफर का मतलब क्या है? तो पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी जो है ये हमारा आंसर हो जाता है। तो IBM ने 1983 में अपने PC का इम्प्रूव्ड वर्जन लॉन्च किया था, जिसमें हार्ड डिस्क और मोर मेमोरी थी, इसीलिए इसे एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी कहा गया। ठीक है, हार्ड डिस्क था और मोर मेमोरी थी। देन देखते हैं अगला क्वेश्चन। ENIAC वाज एन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मेमोरी डिवाइस एंड इंजन। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, सो ENIAC ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एन इंटेलिजेंट टर्मिनल has a microprocessor but not be programmed by the user. He can process small data processing jobs with the use of large CPU, interacts with the user in English, cannot take data from the user. तो इंटेलिजेंट टर्मिनल किसको बोला जाता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाता है कैन प्रोसेस स्मॉल डेटा प्रोसेसिंग जॉब विद द यूज ऑफ लार्ज CPU। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंट टर्मिनल बोला जाता है। तो इंटेलिजेंट टर्मिनल में मेमोरी और प्रोसेसर दोनों होते हैं, लेकिन ये बड़ा प्रोसेसिंग के लिए मेन CPU पर डिपेंड करता है। ठीक है, बड़े प्रोसेसिंग के लिए मेन CPU पर डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। C लैंग्वेज इज लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी। ठीक है, C लैंग्वेज हमारे नेचुरल लैंग्वेज के करीब है, इसीलिए इसे हाई लेवल लैंग्वेज माना जाता है। डेनिस रिची ने इसे बेल लैब्स में डेवलप किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। Windows 7 द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन हैज़ एन इंडियन लैंग्वेज फॉन्ट। कितने इंडियन लैंग्वेज फॉन्ट है इसके अंदर में? तो इसमें 49 फॉन्ट है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी 49। विंडोज 7 में माइक्रोसॉफ्ट 49 लैंग्वेज सपोर्ट किया ताकि हर रीजन के यूज़र इजीली यूज़ कर सकें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 14 इंच TV और अ कंप्यूटर मॉनिटर द डायमेंशन ऑफ 14 इंच स्टैंड फॉर द लेंथ ऑफ द स्क्रीन, द ब्रेथ ऑफ द स्क्रीन, डायगोनल ऑफ द स्क्रीन, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्क्रीन। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है द डायगोनल ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, टीवी या मॉनिटर की स्क्रीन साइज हमेशा डिजिटली मेजर की जाती है कॉर्नर से कॉर्नर तक। ठीक है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। मान लीजिए ये एक टीवी है, तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मेजर की जाती है 14 इंच। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज, स्टीफन हॉकिंग, जॉन लेनन, WC ग्रेस। तो हमारा आंसर हो जाता है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट दिया था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं।
What is clickjacking? Malicious technique of tricking web user into revealing confidential information. A device that receives data in a bit second, a form of computer engineering, a digital process that is used in display an image on a monitor. तो क्लिक जैकिंग क्या है? क्लिक जैकिंग जो है वो है एक मेलिशियस टेक्निक ऑफ ट्रिकिंग वेब यूजर इनटू रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्लिक जैकिंग में यूजर को लगता है कि वो किसी सेफ लिंक पर क्लिक कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैकर्स को दे देता है क्लिक करके उस लिंक पे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। WLL स्टैंड फॉर वर्किंग लैंडलाइन लाइन, वर्किंग लूप लाइन, वर्किंग लैंडलाइन वायरलेस लाइन, वायरलेस लैंडलाइन, वायरलेस इन लोकल लूप। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है वायरलेस इन लोकल लूप, ऑप्शन डी। ठीक है, WLL का यूज़ उन एरियाज़ में होता है जहाँ टेलीफोन वायर्स पहुँचना मुश्किल होता है। ठीक है, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी से लोकल कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द टर्म PC मीन्स प्राइवेट कंप्यूटर, प्रोफेशनल कंप्यूटर, पर्सनल कैलकुलेटर। तो PC का मतलब क्या है? तो PC का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, PC यानी पर्सनल कंप्यूटर जो एक इंडिविजुअल यूजर के लिए डिजाइन होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नैनो टेक्नोलॉजी डील्स विद ऑब्जेक्ट्स विद डायमेंशन इन द रेंज ऑफ 3 मीटर, 10 9 मीटर, 10 6 मीटर, 10 12 मीटर। तो नैनो टेक्नोलॉजी डील्स करती है ऑब्जेक्ट के किस डायमेंशन के रेंज में? तो इसका आंसर हमारा हो जाता है 10 9 मीटर। तो नैनो टेक्नोलॉजी एटम्स और मॉलिक्यूलर्स का लेवल पर काम करती है। 1 नैनोमीटर 10 to 9 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, Which one of the following companies announced sometimes back the launch of India's first personal computer with a 1 terabyte hard drive capacity? तो ये Infosys टेक्नोलॉजी, विप्रो, IBM, HCL इन्फोसिस्टम। तो हमारा आंसर हो जाता है HCL इन्फॉर्मेशन सिस्टम। HCL ने 2007 में इंडिया का पहला PC लॉन्च किया था जिसमें 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क ड्राइव थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ द टर्म HTTP इंटरनेट एड्रेस। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP वेब पेज, वेब पर जो डेटा हम ट्रांसफर के लिए रूल्स सेट करके रखते हैं, ये वर्ल्ड वाइड वेब की फाउंडेशन है। ठीक है, द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड क्या है? 1946 से 1958, 1940 से 1960, 1959 से 64 की 65 से 75। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है 59 से 64। ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर बेस्ड था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जो है वो है 1940, ये हमारा हो जाता है फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद ये हो जाता है हमारा सेकेंड जनरेशन। ठीक है, और यहाँ से हमारा आ जाता है थर्ड जनरेशन 65 से 75। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एडम ऑब्सब्रॉन प्रोड्यूस द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। Ian Wilmot created the clone sheep. Which of the following given the above? Correct, only one, only two, both one and two, neither one or not two. सो एडम ऑब्सब्रॉन ने प्रोड्यूस किया था फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, ये ट्रू है। आयन विल स्मिथ ने क्रिएट किया था क्लोनशिप, ये भी ट्रू है। तो हमारा आंसर हो जाता है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ कंप्यूटर व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर? रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैम स्टैंड फॉर होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम टेम्पररी मेमोरी है जहाँ पर क्विकली रीड और राइट के लिए राइट किया जाता है। ठीक है, पावर ऑफ होने पर इसका डेटा इरेज हो जाता है इमीडिएटली। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था? टिम्बरली, माइक्रोसॉफ्ट, आर्थर क्लार्क, AT&T बेल्स लैब। तो ये किसने किया था? तो ये किया था, हमारा आंसर आ जाता है टिम बर्नर्स-ली। तो उन्होंने 1989 में CERN में काम करते हुए वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज टेलीटेक्स्ट? टेलीटेक्स्ट क्या है? फ्लैशिंग ए टेलीफोन कन्वर्सेशन ऑन अ टीवी स्क्रीन, प्रिंटिंग अ टेक्स्ट ऑफ द मैसेज ऑफ द telex machine, connecting the local telephone without the STD codes, flashing the text of news and information on the TV screen। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है फ्लैशिंग द टेक्स्ट ऑफ द न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन ऑन द टीवी स्क्रीन, वो उसको हम बोलते हैं टेलीटेक्स्ट। तो टेलीटेक्स्ट एक टेलीविज़न सर्विस है जहां न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट फॉर्म में टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले होती रहती है। जैसे आपने न्यूज़ चैनल के नीचे में देखा है कि एक लाइन न्यूज़ की चलती रहती है, उसको हम टेलीटेक्स्ट बोलते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेसिंग ऑफ data file to reduce the size of storage on a disk is termed as amplification, compression, reduction, rarefaction। तो प्रोसेसिंग एक डेटा फाइल को प्रोसेस करके उसके साइज को रिड्यूस करना फॉर स्टोरेज ऑन अ डिस्क, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीफिकेशन बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं या रेयरफैक्शन बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, हमारा आंसर हो जाता है कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन से फाइल का साइज कम किया जाता है ताकि कम स्टोरेज यूज हो और फाइल इजीली ट्रांसफ़र हो सके एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो इसी के साथ हमने 100 क्वेश्चन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट कर सकते हैं, और अगर आपके कितने आंसर सही हुए और गलत हुए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है।